देखते हैं आपके बारे की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। सिर्फ और सिर्फ शादी की कमिटमेंट देना। अगर मैं देखूं अभी के अभी वो सोच रहे हैं आपके साथ सेटल होने की प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर भविष्य देख रहे हैं ना। घर, गार्डन, बच्चे, प्यार, 10 के 10 कप प्यार से भरे हुए हैं। बस जिंदगी घर बसाएंगे और सिर्फ आप पर प्यार उड़ेलेंगे। अगर अब तक सिर्फ ये सेक्सुअल एनर्जी उड़ेलते रहे हैं, दूर बैठकर आप सिर्फ उनका अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, सेक्सुअल एनर्जी पिक कर रहे हैं, तो आप प्यार ही प्यार फील करेंगे। आप बहुत खूबसूरत हो, आपसे ज़्यादा खूबसूरत इस दुनिया में कोई है ही नहीं उनके लिए। आप काफ़ी वर्कहोलिक हो सकते हो, कैरियर ओरिएंटेड हो सकते हो, गवर्नमेंट जॉब आपकी हो सकती है, किसी ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे आप हो सकते हैं, इंटेलिजेंट आप बहुत हो, नॉलेज आप में बहुत है। मतलब किस चीज़ की कमी है वो सोच सोच के परेशान है। एक ही इंसान में इतना गुण भर दिया है कि आपके साथ घर बसाना है। आपको वो वाइफ मटेरियल, हस्बैंड मटेरियल समझते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे 10 नंबर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फायर एलिमेंट्स, वाटर एलिमेंट्स। देखिए क्या कॉम्बिनेशन है, वाटर और फायर। जहाँ पे आग लगेगी वो पानी बुझाएगा। तो हाँ, यहाँ पे 14 नंबर या 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे 10 नंबर या 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, क्लेम जरूर कीजिएगा 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये 12 राशि की रीडिंग कर रही हूँ, सारी की सारी आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। लड़का लड़की, मेल फीमेल, सभी के लिए एक रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। और ट्विन फ्लेम कोई भी हो सकता है। मैरिड, अनमैरिड कपल्स, डिवोर्सी, विडोवर, क्रश, अपने क्रश के लिए देख सकते हो। बहुत से ट्विन फ्लेम, मैं रोज ही लाइव रीडिंग कर रही हूँ, मैरिड है, सेपरेशन के तागार पर है। इसलिए कि जब हम ट्विन से मिलते साथ शादी हो जाती है तो डिवोर्स भी हो जाता है, ठीक है। मगर अभी जिन लोगों की भी मैं रीडिंग कर रही हूँ उनको 16-17 साल हो गए घर बसाए हुए, अब जाके थर्ड पार्टी आई है और डिस्टर्ब है उनकी लाइफ। तो ये नॉर्मल है ये ट्विन फ्लेम जर्नी में। इसलिए कि फेमिनाइन गिवर होती है, और जब आप ज़्यादा दोगे तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है, कदर खत्म हो जाती है। कुछ लोग दोनों ही मैरिड होंगे, कुछ लोग दोनों ही अनमैरिड, कुछ लोग ऐसे होंगे एक अनमैरिड एक मैरिड, और सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ, साथ में मैं ये हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ, हाथ भी देखती हूँ। इसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। ये करंट फीलिंग कोई भी देख सकता है, जो ट्विन फ्लेम नहीं है वो भी देख सकता है। पॉजिटिव एनर्जी क्लेम जरूर कीजिएगा अगर आप देख रहे हैं। और जो ट्विन फ्लेम है बीच बीच में मैं गाइडेंस देती हूँ, इसलिए कि मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। मैंने जो भी लेसन लिया है उसको मैंने किसी किताब में नहीं लिखा, मगर मैंने अपनी मेमोरी में स्टोर कर लिया। हो सकता है 1 मिनट पहले की बात मैं भूल जाती हूँ, मगर मेरे ट्विन के साथ एक एक लम्हा जो भी बीता है वो मतलब लगता है कल ही की बात हो, ऐसे मुझे ताजा ताजा याद है, और मेरे ट्विन को भी याद है। इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में दो 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 जरूर होते हैं, मगर एक होते हैं वो दोनों। दोनों को एक दूसरे की सारी बातें, कमी और गुण से वाकिफ होते हैं, और एक दूसरे की कोई भी चीज भूलते नहीं हैं। यही यूनिक साइन है ट्विन फ्लेम होने का। डिवाइन उन्हें भूलने ही नहीं देती है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है जगलिंग, किसी किसी की लाइफ में ऑप्शंस हैं, एक से ज्यादा ऑप्शंस की वजह से जगलिंग चल रही है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं, लगातार झगड़े हो रहे होंगे, और ईगो दिखा रहे होंगे आपके क्यों दोनों हाथों में पेड़े लेकर बैठे हैं। जब दोनों हाथों में पेड़े होते हैं तो वो इंसान आपकी कदर भूल जाता है। कोई थर्ड पार्टी आ गई होगी जिस वजह से जगलिंग चल रही है, और दिमाग में यही चल रहा है कि थर्ड पार्टी को चुनना है, जिस वजह से आपकी वैल्यू अचानक कम हो गई हो। बेशक आप उनके वाइफ हो, है ना, उनकी लाइफ में कोई और आ गई है तो उनकी एकदम होता है ना, गिरगिट की तरह रंग बदल लिए हैं उन्होंने। ये देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ सोड और किंग ऑफ सोड आया है, दोनों हस्बैंड वाइफ आ गए हैं। किसी किसी का यूनियन नजदीक है,
यहाँ पे घोड़ी भी आ गई है। 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिख रहा है 6 घंटे 6 दिन या 6 हफ्तों में किसी किसी की सहनाई बजने वाली है या एंगेजमेंट होने वाली है। यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी लो फॉर्च्यून जो ये बता रहा है, यहाँ पे भी 1 10 सन। तो यहाँ पे बहुत सारे साइन ऐसे बता रहे हैं। किसी किसी का आज 2 एनर्जी आई है। किसी का मुझे दिख रहा है ऑप्शंस हैं, झगड़े हो रहे हैं, ईगो दिखाकर आपको छोड़ के चले जाएंगे, थर्ड पार्टी को चुनेंगे। और किसी का आया है 10 ऑफ कप्स, आपके लिए इतनी इनसिक्योरिटी हो रही है, या तो आप हो रहे हो अपने पार्टनर या हस्बैंड के लिए इनसिक्योर, क्यों थर्ड पार्टी के साथ है। आपके पार्टनर भी यहाँ पे इनसिक्योरिटी दिख रही है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। आपके साथ घर बसाना चाहते हैं जल्द से जल्द, क्योंकि उन्हें लगता है आपको कोई भी पसंद कर सकता है। आप में इतनी खूबियाँ हैं कि कोई भी पसंद कर सकता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है आप, तो आपको कोई भी पसंद कर सकता है। तो जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स घोड़ी लेकर जल्द से जल्द आपके द्वार पर आना चाहते हैं। और ये जो कपल्स आ गए हैं, जल्द से जल्द वो आपको अपनी वाइफ या हस्बैंड बनाना चाहते हैं। ये एनर्जी है, क्लेम कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून एक साइकिल एंडिंग को बताता है, नई शुरुआत। 10 नंबर या 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैजिशियन का कार्ड है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर, सब अच्छे से निपट जाए। ये भी 1 नंबर। अब देखिए 1 10 10 मीन्स 1 1 10 1। यहाँ पे 0, मेजर अरकाना का 0 मतलब 1। कितने सारे 1 आए हैं आज, 1 2 3 4 1 आए हैं, जो ये बता रहा है किसी किसी का 1000% यूनियन 1-2 महीने के अंदर लिखा हुआ है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, सहरा दूल्हा, दूल्हा या दुल्हन बनेंगे आप। किंग ऑफ सोड और क्वीन ऑफ सोड, आप दोनों की वाइब्रेशन सेम है, कोई किसी से कम नहीं है टक्कर में, कोई एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहता, बैलेंस है, एक ही पाथ में है, एक ही वाइब्रेशन आप शेयर कर रहे हो। अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो 7th स्टेज में आप बहुत जल्दी पहुंचने वाले हो, बहुत शीघ्र। देखिए इनर यूनियन नहीं होता है तो आउटर यूनियन नहीं होता है। जरूरी नहीं कि इनर यूनियन होते साथ ही 2 दिन में शादी हो जाती है, ऐसा नहीं है। मैं 6th स्टेज में 4 साल थी, इनर यूनियन हो चुका था, बॉडी मर्ज हो चुका था, हार्ट मर्ज हो चुका था, माइंड मर्ज हो चुका था। 4 साल उस 6th स्टेज में ऐसी लटकी हुई थी। तो एक स्टेज में आपका कितना टाइम लगेगा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, इसलिए कि पिछले जन्म के कर्मा है। आपके भगवान सुनेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं। आपको लगेगा भगवान ने भी आंख मूंद ली है, थक जाओगे। तो ये नॉर्मल है, बस आपको आगे बढ़ते जाना है, दौड़ लगानी है। इसलिए कि आपका दौड़ना, जहां पे आप थक के बैठ गए, इस जर्नी में थकान बहुत होती है। तो आप अगर थक के बैठ गए तो आपका ट्विन तो आपसे भी ज्यादा आगे है थकने में, इस जर्नी में। अपने घर वालों के लिए थकान नहीं है, उनको तो अगर 10 हो लेडीज घर में, 10 को कंधे में लेकर वो दौड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। मगर जहां पे आपकी बात आ जाती है, उनके पूरे बॉडी में लकवा मार जाता है। वो आप किसी भी जेंडर के हो, आपका मस्कुलाइन, उनके पूरी बॉडी में लकवा लग जाता है, इसलिए कि वो कॉपी कैट होते हैं। तो आपको इस जर्नी में थकना नहीं है। आपको उल्टी आ रही है फिर भी दौड़ना है, आपके हार्ट में पेन हो रहा है फिर भी दौड़ना है, आपकी छाती में भारीपन लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दौड़ ही लगानी है। ये जर्नी ऐसी ही बनाई है, वो भी भगवान ने खुद बनाई है कि फेमिनाइन को ऐसे पीसना है। तो आपको थकना नहीं है, जो भी बीमारी है उसके साथ ही दौड़ लगाना है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने में मस्त हो। देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी में इस एनर्जी में आपको रहना होता है। ये जो लेडी है जिस एनर्जी में है, आपको इस एनर्जी में रहना होता है। मस्कुलाइन के लिए ये सोचना होता है आए तो आए, नहीं तो भाड़ में जाए, भाड़ उन्हीं के लिए बनी है। जब भी उनके लिए प्यार जागे तभी सोचना है उन्होंने क्या क्या किया है,
और अपने आप को बैलेंस करना है, हाई वाइब्रेशन में रखना है। इसलिए कि जब आप उनके ऊपर ज़्यादा प्यार उड़ने लगोगे, वो राक्षस बन जाते हैं, वो आपकी कदर नहीं करते हैं, वो इमीडिएट अनअवेकन हो जाते हैं। अगर आप बैलेंस नहीं रहते इस जर्नी में, वो अवेकन होने के बावजूद भी वो आपको ट्रिगर करना नहीं छोड़ते हैं। अगर ज़रा सा आप ऐसे, आपको क्यों बोला जाता है, मैं, बहुत से लोग बोलते होंगे आपका दिल करता है तो आप कॉल कर लिया करो, मैं क्यों नहीं बोलती हूँ। मस्कुलाइन हमेशा ताकतवर होते हैं आपको दबाने में, आप उनसे जीत नहीं सकते। कहते नहीं है गूंगे का दुश्मन नहीं होता है, इसलिए कि सामने आपको एक बेवकूफ इंसान दिया जाता है, आप उनसे बहस करोगे तो हार जाओगे, मगर गूंगे बनकर आप जीत जाओगे। तो गूंगे बनकर खुद की ब्यूटी पे ध्यान दो, इससे आपकी एनर्जी, देखिए जो कम बात करता है उसकी आयु भी लंबी होती है, खूबसूरती बढ़ जाती है, शो स्टॉपर बन जाता है वो। तो कम बात करके आप अपनी ब्यूटी पे ध्यान दीजिए, बाल संवारिए, कलर कीजिए, ड्रेस खरीदिए, घूमिए फिरिए, इसमें एनर्जी ड्रेन कीजिए। वो इंसान तो आप ही के लिए आए हैं धरती पर, अवेकन होंगे तो वो दौड़े दौड़े आपके पास आएंगे, उनके पास जाने से क्या होगा, वो फिर अनअवेकन हो जाएंगे, वो आपको ट्रिगर कर देंगे इमीडिएटली और बैक टू पवेलियन थर्ड पार्टी के पास चले जाएंगे। तो क्या फायदा, आप अगर निकल गए इस जर्नी से तो कोई बात ही नहीं होती। आप तो निकल नहीं पा रहे हो तो लंबी क्यों खींचोगे च्युइंगम की तरह। यहाँ पे ईगो हमेशा रहता है उनका। उनका ईगो कब ड्रेन होता है, शादी के बाद जब फर्स्ट टाइम आप इंटीमेट होते हो, आखिरी ईगो का जो एक ड्रॉप होता है, जब वो आपको अप्रोच भी करते हैं तब भी उनके पास बचा कुचा ईगो होता है। जब आपसे फर्स्ट टाइम, अगर आप ऑलरेडी अपने ट्विन से इंटीमेट हो चुके हो तो आपने देखा होगा आपकी कैसी झंड करते हैं, है ना, सेक्स कर लेते हैं, उसके बाद घर में पहुंचते ही आप कौन, ठीक है ना। उनका जब आपसे रियल में 3D रियलिटी में शादी होती है, उसके बाद जो आपकी फर्स्ट नाइट होती है वो स्पेशल होती है, ऐसा आपने कभी भी पहले अनुभव नहीं किया होगा। वो उसके बाद उनकी एनर्जी ड्रेन होती है, वो पूरा आपको सरेंडर कर देते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। उससे पहले भी जब वो आपको अप्रोच करने आते हैं या बातचीत होती है, अगर होगी तो तब भी उनका ईगो 5% बैलेंस रहता है। पूरा 100% फर्स्ट फिजिकल इंटीमेसी के बाद, शादी के बाद। बहुत से लोग मैं देखती हूँ बहुत साल से वो इंटीमेट हो रहे हैं, अभी सेपरेशन आया है। तो ऐसे नहीं, अभी तो आपको आपका प्यार चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। ये किसी फेमिनाइन की एनर्जी है जिनको धोखा मिलने वाला है, या उनके ट्विन शादी कर रहे हैं दूसरे के साथ, ये दिख रहा है, तो उनकी एनर्जी है, उनके पास कलेजा मुंह को आ रहा है, छाती, दिल कर रहा है उन्हें छाती पीट पीट कर हम रोए। उन्होंने अचानक मुंह फेर लिया, अचानक उनकी शादी हो रही है, या अचानक उन्होंने थर्ड पार्टी को चुना, जिस वजह से फेमिनाइन फूट फूट के रो रही है, तड़प रही है, डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है और अपने पार्टनर के लिए इनसिक्योरिटी फील कर रही है। ये किसी किसी फेमिनाइन की एनर्जी है। और अभी आपके पार्टनर कम्युनिकेट करेंगे और आपको कमिटमेंट देंगे, आपको चुनना चाहते हैं और लाएंगे बैलेंसिंग, जिनकी ये एनर्जी आई है 10 घंटे 10 दिन या 10 हफ्तों के अंदर रियूनियन, ठीक है। ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है। वाइस, ज्ञानी और इंटेलिजेंट बनिए, ठीक है ना। आपको बोला जा रहा है वाइस बनिए, ज्ञानी और इंटेलिजेंट बनना है। ज्ञानी है, ये स्पिरिचुअल ज्ञानी है जो आपको रास्ता दिखा देंगे। अभी हर दूसरे दिन एक मेरी लखनऊ की है क्लाइंट, वो रीडिंग कराती है, उनका बस एक ही क्वेश्चन होता है, मैं भुला क्यों नहीं पा रही हूं। तो हर बार मैं वही एक ही रीडिंग के बाद मैं बोलती हूँ आप ट्विन फ्लेम हो, ये हो। आज मैंने एक भी कुछ नहीं बोला, सिर्फ कार्ड का मीनिंग बता दिया। एक इंसान जानबूझ के बार बार एक क्वेश्चन पूछता है, मजे आते हैं,
वो भी क्या याद करेंगे, करते हैं मुझे जैसे मैं करती हूँ। मतलब होता है ना, बेले बैठे हैं, टाइम पास करना है। हाँ, मुझे पैसे मिल रहे हैं, मैंने कार्ड का मीनिंग बता दिया। जो इंसान समझ के भी अनजान बने, उनको आंसर देने का दिल नहीं करता है। इसलिए कि एक टाइम पे आप इतने हाई वाइब्रेशन में होंगे, आपको बेसलेस बात, ड्रामा को इंटरटेन ही नहीं करोगे। वो चाहे आपके क्लाइंट हो, आपका ट्विन हो, या आस पड़ोस का कोई भी हो। जब आपको लगेगा कोई फालतू बात कर रहा है, या कोई सीन क्रिएट कर रहा है, या सेंसलेस बात कर रहा है, या इस बात में कोई लॉजिक नहीं है, आप आंसर ही नहीं दोगे, उस जगह से हट जाओगे। या अपने फेस का ऐसा रिएक्शन बना लोगे कि सामने वाला समझ जाएगा आपको बात पसंद नहीं आई और आप इरिटेट हो रहे हो। तो ऐसा आपका बिहेवियर हो जाता है आपके ट्विन के आने के बाद। आप कोई भी ड्रामा एंटरटेन नहीं करते हो, उसमें से आपका ट्विन भी एक होता है। ये एक पाकिस्तान की क्लाइंट है, सॉरी फॉलोअर्स है। मैम, हमारी रिलेशनशिप को 1.5 साल हो गए हैं। हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, दोनों मैरिड हैं। मैम, कुछ टाइम से बोल रहे हैं ये ठीक नहीं हो है, गुनाह है होता है। मतलब मस्कुलाइन कह रहे हैं ये ठीक नहीं है, गुनाह है। और अब एकदम से मैसेज करना भी छोड़ दिया है, और मुझको मिरर नंबर भी बहुत दिख रहा है। मैम, क्या हमारा रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है और अगेन बात करेंगे? मुझको क्या करना चाहिए, प्लीज़ बता दीजिए। मैम, क्या आप एक टाइम बता सकते हैं मिरर एक्सरसाइज कैसे? अच्छा, हाँ, मैम, क्या हमारा रिलेशनशिप, ये 1.5 साल हो गए हैं, 1.5 साल हो गए हैं आपको। तो 1.5 साल मतलब आपकी जर्नी, मतलब सेपरेशन की तरफ जा रही है। आप दोनों, वो छोड़ देंगे आपको और अपनी बीवी को चुनेंगे, इसलिए कि आप दोनों मिलते थे, है ना? आप दोनों मिलते थे। आपको क्या करना चाहिए? पाकिस्तान के क्लाइंट को तो मैं नंबर देखते ही गाइडेंस भेज दे देती हूँ आपके लिए। ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई अलग गाइडेंस नहीं है कि आप 10 बार रीडिंग कराओगे तो 10 बार अलग अलग गाइडेंस होगी। एक ही गाइडेंस होती है, 7 चक्र एक्टिवेट करना और मिरर एक्सरसाइज करना, है ना? यही जब तक उनसे शादी नहीं होती आपको करते चले जाना है। अगर आप नहीं करते हो तो यहीं पे आपके अकेले की तड़प होगी। वो नहीं तड़पेंगे, वो भांगड़ा करेंगे अपनी बीवी के साथ और अच्छी अच्छी फोटो डालेंगे, आपके जले पे नमक छिड़केंगे। और डीजल और पेट्रोल छिड़कते हैं फुल मून, हाफ मून, न्यू मून में, है ना? ये बहुत अच्छे कायदे रूल बनाए हैं भगवान ने इस जर्नी में। भगवान आपको गटर में फेंकती है, ढक्कन बंद कर देती है और टून के कहती है जाओ तुम हनीमून पे जाओ। डीएफ का भी डार्क नाइट ऑफ द सोल है, वो गटर में है। फिर डीएम कहते हैं इस गटर में थोड़ा सा डीजल या पेट्रोल भी डाल देते हैं भगवान, इसको मज़ा चखाते हैं। तो भगवान कहते हैं नहीं, मैंने फुल मून, न्यू मून, हाफ मून बनाया है, उसमें तुम डीजल भी फेंक सकते हो, पेट्रोल भी फेंक सकते हो, जो तुम्हारा दिल करे फेंकना। तो वो खुश हो जाते हैं और फिर वो हनीमून पे निकल जाते हैं आपके डार्क नाइट ऑफ द सोल में। अच्छी अच्छी फोटो डालते हैं, कभी डिक्की में बैठकर, कभी इधर कभी उधर। इंजॉय करो ये जर्नी। ये पूरी जर्नी पेनफुल है फैमिली लाइन के लिए, शुरू से लेकर एंड तक। खुशियां ढूंढने की तलाश मत करो, खुशियां आपके अंदर है। खुद को संवारो, खुद को निखारो, कमाई करो। सबसे मेन है कमाना। जब तक आप कमाते नहीं हो, आपका ट्विन आपसे अट्रैक्ट नहीं होता है। वो आपको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए आते हैं। तो अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, उनको दौड़कर आपके पास आने में टाइम नहीं लगता। वो आप ही के लिए धरती पर आए हैं, आप ही के लिए बने हैं और आप ही की मदद करने के लिए आते हैं। जो चीज आप ही का है उस पर अधिकार तो जमाना ही है आपको बाद में, अभी टाइम नहीं आया है। तो अभी तो मूव ऑन करना है आपको, तभी आप ग्रोथ करोगे और तभी वो आपके दीवाने बनेंगे। 5D में तो दीवाने हैं ही, रोज रातों को जागेंगे और आपको भी जगाएंगे। मगर 3D में उनकी दीवानगी आप शादी के बाद ही देखोगे। ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं मैंने, इसलिए जाने जाना दीवाना तेरा नाम रख दिया। ये गाना आप खुद गुनगुनाओगे अपने मस्कुलाइन के लिए, इसलिए कि रियल लाइफ में वो आपके दीवाने होते हैं। मगर उनकी ये दीवानगी आप शादी के बाद ही देख पाओगे।
ठीक है, तो इसके लिए आपको फोकस करना है अपनी जर्नी पे। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।